हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट मीन्स पढ़ने वाले हैं आई हैव ड्रीम, मेरे पास एक स्वप्न है, सपना है। मार्टिन लूथर किंग, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखे गए हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ये लेखक के जीवनी है। मार्टिन लूथर किंग जो 1929 टू 1968, मतलब मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 और 1968 में वो सिद्धांत हो गया, दैट मीन्स स्वर्ग चले गए। मतलब आई बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, वो एक प्रकार के बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। किस तरह से? वो अपने पैसे से, वो अपने ट्रेनिंग से। बिकम ए सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर, मतलब ये मिनिस्टर्स के ट्रेनिंग से पहले वो क्या थे, एक प्रकार अधिकारों के लिए जो लड़ने वाला नहीं होता है, सिविल राइट एक्टिविस्ट, वो थे। कब? इससे पहले, अर्ली इन हिज करियर, इस करियर से वो पहले। लीडिंग टू दी मोंटगोमरी बस बायकॉट, और साथ ही साथ वो कौन चीज लीड कर रहे थे, वहां पे अमेरिका में एक इवेंट हुआ था, मोंटगोमरी में एक बस बायकॉट हुआ था, बस को जला दिया गया था। तो उसको लेकर वो क्या कर रहे थे, इस अभियान को लीड कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे मोंटगोमरी बस। एंड हेल्पिंग टू फाउंड दी सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ वो क्या कर रहे थे, मतलब साउथ में, मतलब दक्षिणी भाग में एक क्रिश्चियन का लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी वो सहायता करने के लिए, मतलब वहां पे भाग लेने के लिए गए थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, तो इसका जो फिलोसफी था, जो महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट था, मतलब अहिंसा, वो अहिंसा से लेकर वो काफी प्रभावित थे। और यही अहिंसा ने इसके फिलोसफी को, इसके मतलब इसका जो सिद्धांत था, इसको पूरे विश्व भर में को आकर्षित किया, विश्व भर में इसको आकर्षित किया, ध्यान खींचा, अटेंशन। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 में किंग जो है वो पहले सबसे जवान आदमी बन गए, जवान पर्सन बन गए जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1964 में। अब आगे देखते हैं। और हिज इफोर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो उसका इफोर्ट्स था, जो इफोर्ट्स मतलब होता है प्रयास, जो उसका प्रयास था, किस चीज को, जो नस्ली भेदभाव जो हो तभी उस समय हो रहा था, उस चीज को सेग्रीगेट करने में, खत्म करने में इसका प्रयास था, और इस चीज को लेकर उसको नोबेल प्राइज मिला था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बात आता है कि किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, तो किंग को असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या कर देना। तो सॉरी उससे पहले यहाँ पे आता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस, मतलब डिसओबीडियंस मतलब होता है आज्ञा नहीं करना। तो वो सिविल डिसओबीडियंस के तरह और अहिंसा के तरह जो महात्मा गांधी अपनाए थे, उस तरीके से उसने किस चीज को खत्म किया, वो खत्म किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। उसके बाद देखते हैं, किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, किंग को 4 अप्रैल को हत्या कर दी गई 1968 को मेम्फिस शहर में। फुल उसके बाद है, आगे देखते हैं, टेनिस, एक टेनिस प्लेस है मेम्फिस में, वहीं पर 4 अप्रैल 1968 को हत्या की गई। किंग इंपॉर्टेंट, ये सब जो हाईलाइटेड वर्ड है, ये सब चीज याद होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं। किंग्स इंपोर्टेंट वर्क इंक्लूड, तो किंग के जो प्रख्यात काम थे, जो मुख्य काम थे, वो क्या थे? स्ट्रेंथ टू लव, मतलब प्यार में जोड़ देना। स्ट्राइक टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर भागो। द मोंटगोमरी स्टोरी, जो हम मोंटगोमरी पढ़े। उसके बाद है व्हाई वी कांट वेट एंड वेयर, व्हाई वी कांट वेट, मैं इंतजार क्यों कर रहे, मतलब इंतजार क्यों करें, हम लोग इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्यों कर सके या क्यों कर रहे हैं। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, चाहोस की ओर या फिर समुदाय की ओर, या चाहोस की ओर या कहीं और जगह, या फिर कम्युनिटी समुदाय की ओर। 1968 में लिखा गया। ये सब डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो है ये सब काम याद रखना है। आई हैव ड्रीम इज अ स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। 1963 को 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल के एक सीढ़ी में उसने जब भाषण दे रहा था, तो उसी का मतलब एक स्पीच है, एक भाषण है, आई हैव ड्रीम। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द आई हैव ड्रीम इज एक्सट्रैक्ट, स्टोरी, स्पीच, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज याद रहना चाहिए कि ये क्या है, स्पीच है। क्या है स्पीच? मतलब भाषण है। तो आगे देखते हैं, हेयर ही स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट, तो उसका जो ड्रीम था किसके ऊपर था, किसके ऊपर था? वो अल्बामा जो वहां के एक शहर थे, कि एक डेवलप स्टेट बन सके, एक विकासशील
राज्य बन सके जो कि पूरे तरह से नस्ली भेदभाव से फ्री हो, एंड वाइट्स एंड ब्लैक, जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो भेदभाव होता है। द स्पीच हैड ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर सिविल राइट मूवमेंट। तो इसका जो स्पीच था ये काफी कंसियसनेस लाया लोगों के बीच, काफी लोगों के बीच कंसियसनेस लाया, और डिफरेंट डिफरेंट का मूवमेंट का कारण बना, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट हुआ इसी के स्पीच के देने के वजह से। एंड स्टेबलाइजिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री। और फाइनली इस चीज को स्थापित कर दिया, मतलब स्थापित कर दिया कि किंग को, मार्टिन लूथर किंग को, कि अमेरिका के एक बहुत बड़े महान, अमेरिकी इतिहास में एक बहुत बड़े महान वक्ता थे। इस चीज को उसने स्टेबलाइज कर दिया। इसी ये सब जो मूवमेंट हुआ, ये सब जो भेदभाव का इसका जो स्पीच था, उस चीज से प्रभावित होकर ये काफी मतलब प्रचलित हो गए, काफी ओरेटर, मतलब बहुत बड़े ओरेटर बन गए। ओरेटर मतलब होता है वक्ता, तो ये चीज आता है। तो चलिए अब कहानी पढ़ते हैं, आई हैव ड्रीम, मेरे पास सपना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। 5 स्कोर ईयर्स एगो, 5 साल, लगभग 5 दशक पहले की बात है। और ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकी, इन हुज सिंबॉलिक शेडो वी स्टैंड साइंड द इमेंसिपेशन एंड प्रोक्लामेशन। ये बता रहा है कि वो लिंकन नहीं थे, मतलब जो अमेरिका के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जॉर्ज जो लिंकन थे, तो वो लिंकन के बारे में बता रहा है कि लिंकन का वो सिंबॉलिक सीडो, मतलब उसका जो प्रतीक छाया है, वो पूरे तरह से जो खड़े जो मूर्ति है, जिसका जो प्रतीक छाया है, वो मानो इस प्रकार से एक प्रकार का मुक्ति की घोषणा कर रहे हैं। जो उसने मुक्ति की घोषणा की थी यही पे, यही जगह जहां पे हम भाषण दे रहे हैं, जगह खड़े होकर, दिस मोमेंटस डिग्री, ये क्षण भर की रोशनी, कम एज ग्रेट बिकन, मतलब ये जो क्षण भर की रोशनी होती है, कम एज ग्रेट बिकन, बिकन तो जो मोमेंटस ऑफ डिग्री एंड द लाइट ऑफ होप टू द मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ द विदरिंग इनजस्टिस। तो जो आशा की किरण है, जो क्षण भर की रोशनी और आशा की किरण, वो लाखों निग्रो के लिए, जो गुलामी निग्रो थे, एंड हु हैड बीन सीयर्ड, जो झुलसे हुए थे, मतलब जो अन्याय की आग में जो झुलसे हुए थे, उसके लिए मानो कि क्षण भर की रोशनी और आशा की किरण आ गया। इट कैम अ जॉयस डे ब्रेक टू एंड द लॉन्गर नाइट ऑफ कैप्टिविटी, मतलब कहेंगे जो कैदी होता है, कैप्टिविटी मतलब होता है कैदी, तो कैप्टिविटी मतलब कैदी, तो जो लंबे रात और दिन से जो कैदी जो जेल में थे, उसके लिए भी एक बहुत ही खुशी हो गया, खुशी का माहौल हो गया, खुशी आ गया उसके मन में। अब दूसरा नंबर पैराग्राफ हम बात करेंगे। बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद भी, वी मस्ट फेस दैट द ट्रेजिक फैक्ट दैट निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, मतलब 100 साल बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जो हम फेस कर रहे हैं कि निग्रो आज भी फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मेनेस्कल्स ऑफ सेग्रीगेशन। मेनेस्कल्स ऑफ सेग्रीगेशन मतलब होता है अलगाव की हथकड़ी, एंड द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है गुलामी, मतलब नस्ली भेदभाव की जंजीर में। तो आज भी बिल्कुल निग्रो का जो जीवन है पूरे तरह से दुखद पूर्वक मतलब जकड़ा हुआ है, वो गुलामी, मतलब वो जो गुलामी की हथकड़ी में जकड़ा हुआ है, वो जंजीरों में, वो गुलामी की जंजीरों में, नस्ली भेदभाव में जकड़ा हुआ है। तो ये हो गया। 100 ईयर्स लेटर द निग्रो लाइव्स ऑन लोनली, तो निग्रो ये मतलब यहाँ निग्रो है, तो निग्रो लाइव्स ऑन लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी इन द मिडेस्ट ऑफ द वास्ट ओशियन ऑफ द मटेरियल प्रोस्पेरिटी। तो कहने का मतलब है, मतलब समुद्र के बीचों बीच, वास्ट ओशियन मतलब विशाल समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा भूभाग में बिल्कुल गरीबी के तरह एक अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रहे हैं निग्रो। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग मतलब होता है कष्ट, in the corner of the American society and find himself an exile in his own land। तो क्या कर रहा है कि अमेरिकी के किसी, मतलब अमेरिकी समाज के किसी कोने में बिल्कुल एकदम कष्टदायक जिंदगी जी रहा है, और खुद वो पा रहा है अपने आप को कि खुद अपना लैंड में ही, अपना जमीन में ही, मतलब एक प्रवासी की तरह है, प्रवासी की तरह पा रहा है, अपने आप को महसूस कर रहा है। सो वी हैव कम हियर टूडे, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग आज यहाँ आए हैं, ड्रामेटाइज
एन अपीलिंग कंडीशन थी। ये जो अपीलिंग मतलब होता है भयावह, ये जो भयानक भयावह परिस्थिति है, जो स्थिति है, इस चीज को नाटकीय रूप देने। तो यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट उसके बाद हम आगे वीडियो लेक्चर में तीसरा नंबर पैराग्राफ कंटिन्यू रखेंगे। आज हम यही रहने देते हैं। तो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। रिक्वेस्ट है, यदि प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरा स्टूडेंट भी इंटरेस्ट ले सके, पढ़ सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, काफ़ी हमको मदद करने के लिए।